Question करा find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros of the coefficients। ठीक, अब इसका जीरो निकालना है और जीरोज को इनके बीच में रिलेशन को भी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। लिखेंगे सॉल्व और पहला क्वेश्चन हमारा है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। जीरोज निकालना है, इसका फैक्टर तोड़ना पड़ता है। मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, पहले वाले को लास्ट वाले से गुना करिए। अब देखिए इसके आगे में कोई डिजिट है नहीं है तो एक मान लीजिएगा। एक से 8 को गुना करेंगे तो जनरली 8 आएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए 4। अब इसको तोड़ते जाइएगा, मिड टर्म बोलते हैं इसको, बीच वाला टर्म। ठीक, ये मिड टर्म जो आए उसको जोड़ करके या घटा करके इतना पुराना है। तो देखिए इसको तोड़े तो 4 और 2 आ गया, नहीं अगर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, आ रहा है मिड टर्म। लेकिन माइनस में कर रहा है तो एक काम करेंगे, जब भी माइनस में लाना हो तो बड़े वाले का साइन माइनस में कर दीजिएगा। तो 4 2 में हमारा ये फैक्टर टूट गया। यहाँ से लिख लेंगे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। इस पार्ट को यहाँ से अब हम हटा लेंगे, इसको रिमूव कर लीजिए। अब देखिए कॉमन करना है आपको, ये दोनों में क्या कॉमन है और ये दोनों में क्या कॉमन है वो हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो दोनों में x कॉमन है, अगर x आप निकाल लेते हैं तो यहाँ 2 ठो x है, एक x बच जाएगा। अब माइनस यहाँ एक ही को x है तो ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। दोनों में तो x है नहीं, एक काम करते हैं 2 निकाल लेते हैं। करेक्ट, 2 निकाल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x। अब माइनस इसको इससे भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी डिवाइड इज इक्वल टू जीरो। अब नियम कहता है कि जब बीच में का फैक्टर इक्वल हो गया आपको तो बाहर वाला लिख लीजिएगा। अब कॉमन में से एक लिखा जाता है। ठीक, तो x प्लस 2 एक फैक्टर हुआ, दोनों में से कॉमन फैक्टर है, दोनों सेम है तो एक लिख लेंगे इज इक्वल टू जीरो। अब हमको जीरोज निकालना। ठीक, तो इसके बराबर भी जीरो और इसके बराबर भी जीरो। लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू माइनस 2 हो गया हमारा, एक वैल्यू निकला। इसको लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ हो जाएगा हमारा x इक्वल टू माइनस में है तो कहाँ जाएगा प्लस। अब देखिए इसका जीरोज तो हमारे पास निकल गया है। अब इसका रिलेशन को भी क्या करना है, देखना है और उसके बीच जो है उसको वेरीफाई करना है रिलेशन को। ठीक, अब इसका रिलेशन देखिए कैसे वेरीफाई कर देते हैं। आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा आपका ये हुआ और बीटा ये हुआ। ठीक, ए ये हुआ और बी ये हुआ और ये सी हुआ। तो कह रहा अल्फा बीटा को जोड़ दीजिए, तो अल्फा कितना है -2 प्लस बीटा, बीटा कितना है 4 इज इक्वल टू माइनस तो रहेगा ही, ये फॉर्मूला वाला बी, बी देख रहे हैं ऑलरेडी माइनस में है, एक माइनस वो एक माइनस ये, दो माइनस में प्लस बन गया और ये आ गया 2 बट्टा में 1। ठीक, 4 में से 2 गया तो 2 बचा इज इक्वल टू 2 को जो है 1 से डिवाइड करिएगा तो रिजल्ट आपका क्या मिलेगा। देख रहे हैं कि LHS RHS दोनों इक्वल हो गया, मतलब क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। एक बार और एक फार्मूला से आप चाहेंगे तो और इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वो देखिए वो कौन सा है भाई, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा पे इसको देख लीजिए। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। करेक्ट, अब अल्फा कितना है हमारा -2 गुने बीटा है 4 इज इक्वल टू सी। तो कहे थे ABC कितना है -8, -8 बाई ए 1, 4 दूना 8 यानी -8 इज इक्वल टू -8। हम देख लिए कि ये वैल्यू भी वेरीफाई हो गया, LHS बराबर RHS
इजीली हो गया हमारा। ठीक, चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई फैक्टर तोड़ेंगे, प्रथम वाले को लास्ट वाले से गुना करेंगे तो 4 1 जा 4 4। 4 को जो तोड़िएगा बच्चों तो 2 2 में तोड़ दीजिए, 4 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए। इस तरह का 4 में आपको दिक्कत हो रहा है तो इस तरह का लिखिए 4s² माइनस 2s और माइनस 2s 4s हो जाएगा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए आपको कॉमन किया है, ये देखना है और फिर ये देखना है। करेक्ट, दोनों में देख रहे हैं s तो पहली बात है और 2 भी कॉमन है। ठीक, तो निकाल लेंगे 2s। जब 2s निकाले 2 दूना 4 यानी 2, s भी 2 को है तो एक s तो बच जाएगा माइनस 1 और ये माइनस, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए 2s। अरे भाई कुछ नहीं है तो एक कॉमन होगा ना, 2s प्लस प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बीच में से एक लिखना है और बाहर में से एक, तो ये बाहर और ये बाहर, तो 2s माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में भी सेम है 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों के बराबर 0 कर दीजिए, 2s इक्वल टू 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू प्लस 1 यानी s इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या 1/2। ये आपका एक वैल्यू निकला, जो वैल्यू कहलाएगा आपका क्या अल्फा कहलाएगा। करेक्ट, आप याद रखिएगा कि ये वैल्यू आपका अल्फा कहलाएगा। अब बीटा में देखिए 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी 2s इक्वल टू 1 यानी s इक्वल टू 1/2। अल्फा बीटा दोनों निकल गया हमारा। अब इसको क्या करेंगे, जांच कर देते हैं, यानी वेरीफाई करना है हमको। करेक्ट, तो पहला वेरीफाई करेंगे अल्फा और प्लस बीटा क्या होता है हमारा b/a। तो अल्फा है 1/2, बीटा भी है 1/2, नो प्रॉब्लम, माइनस बी। अब b का वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, एक माइनस माइनस प्लस, अब बट्टा में क्या हो जाएगा हमारा 4। हाँ, अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए तो 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू 4 को 4 से भाग करिएगा तो 1, 1 1 2 यानी 2/2 इक्वल टू 1। इसको भी डिवाइड कर दीजिए, 1 इक्वल टू 1। इससे देखें कि ये हमारा वैल्यू वेरीफाई होकर के इक्वल हो गया। करेक्ट, ये हमें को जो है ना वेरीफाई करना था इक्वल है कि नहीं। आइए एक और पर इसको देख लेते हैं, जो हमारा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब अल्फा कितना है 1/2 गुने 1/2, सी कितना है आपका सी है 1/4। अब एक को एक से गुना करेंगे तो एक, दो को दो से गुना करेंगे तो 4 इक्वल टू 1/4। ये हमारा हो गया। अब चलेंगे, देख लिए इसको कि दोनों पे ये वेरीफाई हो गया और ये सही भी है रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 कह रहा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। देखिए कभी भी ये हो ना, इसका रियल फॉर्म लिखिएगा x² प्लस bx प्लस c, यही फॉर्म है इसका। x² के बाद x, ऐसा क्या नहीं है, इसको ठीक कर लीजिए। ठीक करने पर ये हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा बेसिक फॉर्म में आ गया। अब देखिए इसको इससे गुना करिए, 6 18 यानी 18 करेंगे 2 9, लाना भी कितना 7, मिल तो गया 9 में से
अगर 2 घटाएंगे तो 7 तो आ ही जाएगा। इसको लिखेंगे यहाँ से 6x² माइनस 9x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको यहाँ से हटा लीजिए, अब काम इसका नहीं है। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या हो रहा है आपको, और ये दोनों में देखिए कॉमन क्या है। 3 तो पहली बात कॉमन है और x भी कॉमन है, तो निकाल लेंगे 3x। जब 3x इसमें से निकाल लीजिएगा तो 3 दूना 6, 2x बच जाएगा और 3 तिया 9, यानी 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 9 हो जाएगा। और ये इसमें देखिए क्या निकाल सकते हैं आप, अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन होगा ही। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बाहर वाला को बाहर से, बीच में से कॉमन में से एक होता है। यहाँ बाहर क्या 3x है, लिखेंगे 3x और यहाँ प्लस 1 इंटू बीच में से एगो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0, लिखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू माइनस 1, यानी x इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस 1/, में आ जाएगा 3, 1/3। ये देखिए ये हमारा फाइनल आंसर अल्फा का आ चुका है। ठीक, अब हमें किसका चाहिए, बीटा का चाहिए। तो बीटा में देखिए इसको लेकर के चलेंगे, ये हमारा क्या है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू प्लस 3। अब हो जाएगा ये x इक्वल टू 3/2। अब इसको क्या करेंगे हम, जब अल्फा बीटा का वैल्यू हमको मिल चुका है तो इसको वेरीफाई करना। ठीक, जब इसको वेरीफाई करिएगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है वेरीफाई भी करने के लिए, तो वेरीफाई करने के लिए आपके पास 2 फार्मूला है। एक है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा कितना है -1/3 प्लस बीटा 3/2 माइनस बी का वैल्यू देख रहे हैं कहाँ है, यहाँ इसमें से लीजिएगा -7 और माइनस, तो ये हो जाएगा +7। अब बट्टा में ये कितना है 6, डाल दीजिए यहाँ पर 6। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 2 हो जाएगा यहाँ पर 2। अब प्लस ये देखिए आपका ये 3, तो 3 को 3 से मल्टीपल भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 7/6। अब 9 में से 2 घटाइएगा तो पता है 7, अब बाई 6 इज इक्वल टू 7/6। अब देखिए ये हमारा अच्छे से वेरीफाई हो गया ना कि ये वैल्यू सही था। अब चलते हैं, एक और फार्मूला हमारे पास है, अल्फा इंटू बीटा पे भी वेरीफाई कर देते हैं। ये हमारा c/a होता है, गुना करना है, अल्फा कितना है -1/3 गुने 3/2। सी कह रहा है ABC -3 है बट्टा ए कितना है 6 है, प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 3 दूना 6 इज इक्वल टू -3/6 हो गया। अब ये भी देख रहे हैं कि हमारा वेरीफाई हो गया, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 ये है, करा 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। 4 है तो 4 कॉमन कर लीजिए, u है तो u कॉमन कर लीजिए, इक्वल टू 4 गया तो क्या बच गया u प्लस 4 दूना 8, करेक्ट। u तो इसमें अब है नहीं, इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है प्रश्न, एक फैक्टर आपका ये हुआ और दूसरा ये हुआ, दोनों के बराबर 0 कर दीजिए। अब 4u इज इक्वल टू 0, u का वैल्यू एगो निकल गया 0, एक वैल्यू आपका यानी अल्फा निकल गया 0। अब बीटा भी निकालना है,
बीटा कितना है यहाँ देख रहे हैं 2u प्लस 0, यानी u इजकल टू -2। बीटा का वैल्यू निकल गया आपको -2। अब जांच करना है, यानी इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इजकल टू -b/a। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2 इज इजकल टू -b। बी है 8, ए का वैल्यू 4। अब इसमें से हो जाएगा ये 2, 4 दूना यानी -2। यहाँ आप देख लिए कि यहाँ भी क्या हो गया, ये अच्छे से वेरीफाई हो गया। अब एक पर और चाहें तो कर सकते हैं, जो आपका क्या है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस था तो बीटा इंटू वाला ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा कितना है 0, अब बीटा कितना है -2। सी देखिए ए बी सी तो है ही नहीं, जो नहीं हो उसको कहते हैं 0/a। ये तो है आपका 4। 0 से गुना करने पर 0 और भाग करने पर भी रसगुल्ला। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, ये भी सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख रहे हैं, कह रहा है 3x² -x -4 इजकल टू 0। 4 तिया 12 यानी 12। इसको तोड़िए कितना आएगा 6, फिर तोड़िए आ गया कितना 3, 2 2 जा 4 -3 आ गया ना 1, यानी 4 3 के टर्म में इसको तोड़ना है। 3x² प्लस 3x -4x -4 इजकल टू 0। बाकी ये चीज को आप डिलीट कर लीजिए यहां से। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या उसी को चेक करिए आप। इसमें ये टर्म में और ये टर्म दोनों को देखना है और कॉमन को निकालना है। 3 3 और x x, तो 3x निकाल लेते हैं तो x बचा और +1 बचा। इसमें से माइनस निकाल लेते हैं और 4 निकाल लेते हैं, ठीक। तो क्या बच जाएगा x -+1 इजकल टू 0। बाहर वाले को बाहर से लिखिए 3x -4 इंटू x + 1 इजकल टू 0। इसको भी 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे, लिखेंगे यहाँ से 3x -4 इजकल टू 0। 3x इजकल टू 4, यानी x इजकल टू 4/3। ये हमारा अल्फा का वैल्यू निकल चुका है। अब हमको क्या निकालना है बीटा का वैल्यू। चलिए चलते हैं बीटा की तरफ। ये है x + 1 इजकल टू 0, यानी x इजकल टू -1। ये वैल्यू हमारा बीटा का हो गया। अब अल्फा भी निकल गया, बीटा भी निकल गया, तो बस वेरीफाई करना है। लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। अल्फा कितना है 4/3 प्लस बीटा -1 है इजकल टू -बीटा -1 अल्फा 3। चलिए इस जगह 4/3 -1 इजकल टू 1/3। एलसीएम ले लेते हैं। 3 3 कट गया था 4, आई हो जाएगा 3 इजकल टू 1/3। इसको जब घटाएंगे तो 4 में से गया तो 3 इजकल टू 1/3। देख रहे हैं LHS बराबर RHS हो गया, मतलब है कि ये वेरीफाई हमारा हो गया। अब चलते हैं एक पर और वेरीफाई कर दीजिए, जो हमारा अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा कितना है 4/3 गुने -1 c। देखिए a b c -4 है,
ए कितना है 3 है, 4 एकन 4 -4/3, इधर भी देख रहे हैं -4/3 यानी -4/3, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए ये सेशन हमारा यही खत्म हुआ। बाकी फाइंड ए क्वाड्रिक पोनोमियल, यानी क्वाड्रिक पोनोमियल आपको कह रहा है कि ये सारे का फाइंड कीजिए जिसका आपको दिया किया है इच with a given number as sum and product of zeros, यानी एक ऐसा पोनोमियल है जिसका जीरोज का प्रोडक्ट और सम मतलब जोड़ दे दिया है, और आपको कह रहा है कि बताइए कि वो क्वाड्रिक इक्वेशन किस तरह का होगा। देखिए बहुत इजी है, और मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला भी बताऊंगा जिससे आप इजीली इसको सॉल्व कर लीजिएगा। लिखेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सम ऑफ, सम मतलब होता है योग, जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा 1/4 एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स इंटू बीटा -1। ठीक, अब आपको क्वाड्रिक इक्वेशन पूछे तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, लिख दीजिएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आप अच्छे से याद रख लीजिए, ये आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। टोटल इक्वेशन हमारा इसी पे सॉल्व हो जाएगा। x² है, x² को x² लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, अल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू एक्स है, एक्स लगा दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा -1 है इक्वल टू 0 है। अब ये हमारा हो गया x² माइनस 1/x -1 इज इक्वल टू 0। अब जो बट्टा में हो ना उसको छोड़ के बाकी उसी डिजिट से सबको गुना कर दीजिए। शॉर्टकट तरीका, ये 4 है तो इसमें 4 लगा दीजिए, ये हो गया 4x²। इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसका हटा दीजिए, इसका हटाना है बस, यानी जिसके नीचे कोई भी डिजिट आ जाए ना उसको सब में लगाकर उसको हटा लेना है। -4 इक्वल टू 0, ये आपका निकल गया आंसर, ये आपका हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये है रूट वाला, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज √2 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² है तो x² रहेगा ही हमारा, माइनस भी रहेगा, इंटू अल्फा प्लस बीटा √2 है तो √2 लगा दीजिए, और इधर से x ये वाला x लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, अल्फा इंटू बीटा 1/3 यानी 1/3 इज इक्वल टू 0। अब कहे कि जिसके में बाय में आ जाए ना उसको छोड़ के उसी डिजिट, वो डिजिट सबसे आगे लगा दीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो लॉन्ग हो जाएगा। मैं शॉर्टकट पोस्ट बट्टा में कितना आ रहा है 3, इसको हटाना, तो ये इसमें से हटा लीजिए, इसी को बाकी सब में लगा दीजिए। ये 3 है तो इसमें 3 लगा दीजिए, 3x²। ठीक, आगे देखिए माइनस है तो माइनस इसमें भी लगा दीजिए 3√2 और ये x लगा दीजिए, तो इसका ऑलरेडी हट जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए ये भी क्वेश्चन बन गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 3 की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमारा 3 में है ये सम ऑफ जीरोज, 0 ही है, लिखेंगे
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा √5। फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स के स्क्वायर को एक्स एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 है तो 0 लिखिए और एक्स लगा दीजिए। अल्फा प्लस बीटा √5 है तो √5 इज इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पर किसी भी चीज को 0 से गुना करने पर 0 तो उसका कुछ वैल्यू बचता ही नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। आखिर हमारे पास बचा क्या, अब एक्स एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 होगा। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज भी 1 है, ये है आपका क्वेश्चन। तो 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1। फॉर्मूला लिख लीजिए, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा भी 1 है तो 1x, अल्फा इंटू बीटा भी 1 है इज इक्वल टू 0। एक्स एक्स स्क्वायर 1 से गुना करने पर 1 ही होता है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए आपका आंसर आ गया। फोर नंबर क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा, ये आपका क्वेश्चन है। कितना है, -1/4 एंड प्रोडक्ट कितना है 1/4। फॉर्मूला लिख दीजिए, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स एक्स स्क्वायर है तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए ये माइनस में है और ये माइनस, दो माइनस एक माइनस ऐसे डाल दीजिए तो प्लस बन गया 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस है इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों के बट्टा में 4 है ना, किसी से चुन लीजिए, इस यहाँ लगा दीजिए 4, ऐसा का रिमूव हो जाएगा तो 4x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक हमारा बन गया। चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा है अल्फा प्लस बीटा 4 है, अल्फा इंटू बीटा 1 है। फॉर्मूला एक बार लिख दीजिए, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स स्क्वायर लिखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 है, साथ में एक्स भी है, एक्स लगा दीजिए, अल्फा इंटू बीटा 1 है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर ही आ गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार मुझे ज़रूर बताएंगे। साथ ही हमारे प्ले स्टोर पर टोटल वीडियो डाला गया है, आप एक बार उसे विजिट करके ज़रूर देखिएगा।